धावतं समालोचन. 12वा खेळाडू बीसीसी बोरिवली टीम आपण पाठवायचा आहे, अन्यथा पॅनलाइज करण्यात येईल. पहिला चेंडू टाकण्याच्या आत प्लीज फास्ट. या स्पर्धेतील नियम व ज्या अटी आहेत त्या आपल्याला नक्कीच पाहाव्या लागतील. ड्रेसिंग अँड चेसिंग कंपल्सरी आहे. अतिशय सुंदर अशी स्पर्धा आहे. अजून 2 दिवस या स्पर्धेचे आपण पाहणार आहोत. ये तो सिर्फ झाकी है, अभी भी टूर्नामेंट के 2 दिन बाकी है. ओव्हर टू अजय करत. धन्यवाद सूरज. तो चलते एक और नए मैच की तरफ. बीसीसी पड़गा बोरीवली बनाम जय बजरंग भावाले. भावाले टीम ने टॉस जीता है और पहले बैटिंग की दावत दी है उन्होंने बीसीसी पड़गा बोरीवली टीम को. बोरीवली टीम ने भी अब अपनी रणनीति बदली है. जैसे ही एक एक ओवर कम किया गया है, हम देख रहे हैं समय की कमी के कारण तो सभी टीमें अपनी रणनीतियों में बदलाव कर रही है. पिछले मैच में हमने देखा था कि धनेश 11 के टॉप ऑर्डर में भी बदलाव नजर आया. किरवली टीम ने भी अपनी रणनीति थोड़ी सी बदली थी और अब बीसीसी ने भी अपनी रणनीति बदली है. शाहिद खान के साथ जरार मुल्ला पारी की शुरुआत करने के लिए आए हैं. दोनों भी बड़े ही खूबसूरत अंदाज में बैटिंग करते हैं. दोनों भी बल्लेबाजों के स्ट्रोक्स देखने लायक होते हैं. पहला ओवर लेकर दूर वाले छोर से प्रवीण. मैच की पहली गेंद शाहिद के लिए. फुल टॉस स्विंग कर दिया डीप स्क्वायर लेग की दिशा में. शानदार स्ट्रोक. 6 रन. बहुत ही बढ़िया शुरुआत करते हुए शाहिद खान. फुल टॉस गेंदे खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है. परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, कंडीशंस कैसे भी क्यों ना हो, फुल टॉस गेंद हमेशा कमजोर गेंद मानी गई है. शाहिद खान ने पहले मैच में भी छक्के से खाता खोला था और इस मैच का भी आगाज उन्होंने सिक्सर के साथ किया है. बल्लेबाजों के लिए और गेंदबाजों के लिए एक जबरदस्त मौका है इनाम जीतने का. लगातार 3 गेंदों पर 3 चौके, 3 गेंदों पर 3 छक्के बैट्समैन लगाते हैं तो 500 रुपयों का कैश प्राइज है और विकेट हैट्रिक के लिए भी 500 रुपयों का कैश प्राइज है सम्माननीय नौमान कुंगले साहब की ओर से. और मुजाहिद साहब द्वारा भी ये इनाम रखा गया है. इस बीच सिंगल लेते हुए शाहिद खान. दे घुमा के क्रिकेट आपको देखने को मिल सकता है. 3-3 ओवर का मैच है. बल्लेबाजों के मन में कोई ज़्यादा दुविधा रहती नहीं है. ऐसे में उनको पता होता है कि काफ़ी विकेट्स है हाथ में, 18 गेंदें ही खेलनी है तो हर गेंद पर कड़े प्रहार करने की कोशिश. लेकिन जब बड़े बड़े प्रहार करने की कोशिश होती है तो उसमें बॉलर के पास भी मौका बनता है विकेट चटकाने का, लेकिन उसके लिए सटीक लाइन और लेन पर बॉलिंग करनी होगी. इस बार ड्राइव कर दिया है इनफील्ड के ऊपर से. बेहतरीन स्ट्रोक, टिपिकल पावर प्ले स्ट्रोक. 4 रन. टिपिकल पावर प्ले स्ट्रोक और टिपिकल जरार मुल्ला स्ट्रोक देखने को मिला. थोड़ा सा इनसाइड आउट खेला था एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से. बहुत ही दर्शनीय चौका. साई स्पोर्ट्स किरवली टीम के कैप्टन आपको मंच पर आना है, कमेटी से संपर्क करें. आगे निकले थे इस बार जरार मुल्ला, लेकिन गेंद की लंबाई जानबूझकर कम कर दी थी. चतुराई भरी गेंद थी है. धीमा डाला था प्रवीण ने. प्रवीण के लिए तो मैं समझता हूँ कि शुरुआत ही है. काफी क्रिकेट खेल सकते हैं भावाले टीम के लिए. काफी युवा खिलाड़ी है. इस बार यॉर्कर लेंथ अपील हो रही है वहां पर, लेकिन शायद बल्ला लगा है. जी हाँ, अंपायर भी कोई ना कहीं वो इशारा कर रहे हैं कि बल्ले से लगी है गेंद और गेंदबाज भी समझ गए थे, इसीलिए तुरंत गेंद को उठाने चले गए. लेकिन तब तक 1 रन पूरा किया जरार मुल्ला ने. अच्छी वापसी. और एक युवा गेंदबाज से ये अपेक्षा होती है चौका छक्का लगने के बाद वो वापसी करके दिखाए, अपनी गलतियों से सीख ले. इसे बीच यहाँ पर शुभ आगमन हुआ है बीसीसी पड़गा बोरीवली के पूर्व कप्तान उजेर नाचन साहब का. आपसे रिक्वेस्ट है आपको मंच पर आना है.
आपका आरसीसी ट्रॉफी में हार्दिक स्वागत। गेंद हवा में डाउन द ग्राउंड खेल दिया है, दो खिलाड़ियों के दरमियान से बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। बहुत ही बढ़िया शुरुआत शाहिद खान द्वारा, बढ़िया शुरुआत बीसीसी पटका बोरीवली टीम की। टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करते हुए, वैसे भी पहले मैच में हमने देखा था बीसीसी के कैप्टन ने टॉस जीता था, उन्होंने पहले बैटिंग ही की थी। और बीसीसी टीम एक ऐसी टीम मैंने देखी है ग्रामीण टेनिस बॉल क्रिकेट में जो ज़्यादातर पहले बैटिंग करना पसंद करती है। बढ़िया बल्लेबाजी है और बढ़िया बॉलिंग अटैक भी है बीसीसी के पास। स्कोर 16 रन बिना किसी नुकसान के। एक ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। बीसीसी के पूर्व कप्तान उज़ैर नाचन साहब का यहाँ पर आगमन हुआ है, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। प्लेयर्स पेविलियन में बीसीसी के कैप्टन, आपको ध्यान में रखना है कि वहां पर सिर्फ आपके बल्लेबाजी बैठेंगे और कोई भी नहीं होगा वहां पर। और वॉलेंटियर से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वहां पर ध्यान दे, किसी भी दर्शक को वहां पर बैठने ना दे। हमारे बीच राया के विद्यमान उप सरपंच जनाब सैराज उर्फ राजू टेटू साहब का आगमन हुआ है, उनका बहुत बहुत स्वागत है, जबरदस्त स्वागत है आरसीसी ट्रॉफी 2020 में। और उनसे मैं निवेदन करता हूं कि उनको मंच पर आना है। नेवर की पहली गेंद थोड़ी पीछे रखी हुई गेंद थी, लेकिन दिशाहीन है, ऑफ स्टंप के काफी बाहर। अंपायर रणबीर यादव का वाइट का इशारा। साई स्पोर्ट्स किरौली टीम के कैप्टन, आपको तुरंत आना है मंच पर, क्योंकि इसके बाद ड्रॉ किया जाएगा, चिट्ठियों का कार्यक्रम होगा। 2 टीमों के नाम की चिट्ठियां होगी, एक विजेता टीम और एक साई स्पोर्ट्स किरौली। जो मैच इस समय चल रहा है उसकी विजेता टीम और साई स्पोर्ट्स किरौली। जो चिट्ठी पहले उठाई जाएगी वो टीम आज के अंतिम मैच में खेलेगी। जनाब उज़ैर नाचन साहब हमसे जुड़ते हुए, साथ में यहाँ पर शुभागमन हुआ है जनाब सैराज और राजू टेटू साहब का, विद्यमान उप सरपंच राया। दोनों भी मेहमानों का एक बार फिर से दिल की गहराइयों से स्वागत है। वाइट गेंद करने के बाद एक डॉट गेंद देखने को मिली है। गेंदबाजी कर रहे हैं सूरज केने। इस बार हवा में खेल दिया है, लेकिन फील्डर मौजूद है डीप मिड विकेट पर। पहले बाउंस पर उठाते हुए वहां पर विदेश, एक ही रन लेने का मौका। और चिट्ठियों का कार्यक्रम यहां पर संपन्न हुआ। डबल धमाका, इस समय जो मैच चल रहा है वो डबल धमाका है, क्योंकि जीतने वाली टीम सीधे आज के दिन के अंतिम मैच में यानी कि क्वार्टर फाइनल में खेलेगी। यह अच्छी खबर है दोनों भी टीमों के लिए, और ज्यादा शायद अब जोर लगाने का प्रयास करेंगी दोनों भी टीमें, क्योंकि एक जीत में 2 जीत छुपी हुई है। तो इसके बाद जो मैच होगा वो इताड़े और किरौली के बीच में खेला जाएगा। ओहो, इनसाइड आउट खेलने की तैयारी में थे शाहिद खान, अधूरे मन से गेंद बैठ गई वहां पर। टप्पा पड़ने के बाद लगभग सबमरीन डिलीवरी थी। हमारे बीच जनाब सरफू भाई भी है, और उनकी ओर से दर्शकों के लिए बढ़िया इनाम है। बाउंड्री के बाहर यदि दर्शक कैच लेते हैं तो आज कुछ तूफानी करते हैं, थम्स अप आपको दिया जाएगा। रिवर्स स्वीप की कोशिश, ओहो क्या ये कैच था। बॉलर का रिएक्शन देखने के बाद ऐसा लगा कि शायद बल्ले को छूकर चली गई थी गेंद विकेट कीपर के हाथों में, लेकिन विकेट कीपर सफाई से गैदर नहीं कर पाए थे। शाहिद खान को बांध कर रखा है। बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं सूरज, और उन्होंने व्हाइट टी शर्ट पहना हुआ है। ऐसे पता चलता है कि उन्होंने मैन ऑफ द मैच लिया था पिछले मैच में। अंपायर उमेश केने की देन है, मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी को ये टी शर्ट दिए जा रहे हैं। इस बार कलाइयों का उपयोग करते हुए हल्के हाथों से टर्न कर दिया है शाहिद खान ने। ये बेहतर समझा है शाहिद खान ने कि बड़े शॉट्स ठीक तरह से लग नहीं रहे हैं तो सिंगल क्यों ना लिया जाए और नॉन स्ट्राइकर एंड पर क्यों ना पहुंचा जाए। सिंगल की मदद से स्कोर धीरे से आगे बढ़ता हुआ
19 रन, एक भी विकेट अभी तक नहीं गिरा है। पहले ओवर में 16 रन आए थे, लेकिन इस ओवर में रनों पर ब्रेक लगा दिया है, अंकुश लगा दिया है सूरज ने। सिर्फ 3 रन अभी तक खर्च किए हैं, जबकि 5 गेंदें कर चुके हैं सूरज। पहली गेंद वाइड रही थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि सटीक लाइन और लेन पर बॉलिंग की है। हाथ खोलने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया जरार मुल्ला और शाहिद खान को। जरार मुल्ला इस समय फील्डिंग का मुआयना करते हुए, फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली होती हुई, क्योंकि जरार मुल्ला दाहिने हाथ के बल्लेबाज है, शाहिद खान बाएं हाथ के बल्लेबाज है। ऑन साइड में 5 फील्डर्स है, ऑफ साइड में 4 खिलाड़ी। ऑफ साइड में केवल एक ही फील्डर बाउंड्री पर है, वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में। ऑन साइड में हम देख रहे हैं कि 4 फील्डर्स बाउंड्री पर तैनात। अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, और पिच गेंद लॉफ्ट कर दिया है 2 खिलाड़ियों के बीच में से, 1 बाउंस और मैदान के बाहर। शानदार चौका। डीजे किरण जी मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, तेरे दांत के डर 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 से, जाऊंगा दूर लेके तुझे सबकी नजर से। अंतिम गेंद पर बाउंड्री ना जाए, उसके लिए पूरा प्रबंध किया गया था भवाली टीम के कैप्टन द्वारा और गेंदबाज सूरज द्वारा, लेकिन जरार भी कहा मानने वाले हैं। बढ़िया प्लेसमेंट सबसे बड़ी बात थी स्ट्रोक में। लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के दरमियान से खेला और 4 रन प्राप्त किए। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, स्कोर 23 रन, 23 रन बिना किसी नुकसान के। एक प्लस पॉइंट यही है बीसीसी के लिए कि कोई भी विकेट नहीं गिरा है और रनों की रफ्तार भी ठीक ठाक है। 12.50 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाए जा रहे हैं। दर्शकों के लिए स्वर्णिम अवसर है। बाउंड्री के बाहर यदि कैच लेते हैं तो सरपू भाई की ओर से 2.5 लीटर का थम्स अप का बॉटल उनको दिया जाएगा। खाली नहीं है, भरा हुआ है। अब तो गर्मी के दिन भी लगभग शुरू हो रहे हैं। हालांकि यहाँ पर मौसम बहुत सुहावना है। सुबह से ही ठंडी हवाएं मैदान के ऊपर से गुजरती हुई जो मौसम को और भी खुशगवार बना रही है। समय के मामले में प्लीज सहयोग करें भवाली टीम के कैप्टन। 15 मिनट के भीतर आपको 3 ओवर्स पूरे करने हैं। देखिए 4 खिलाड़ी सर्कल के अंदर रखने होते हैं और उस वजह से आउटफील्ड में बड़े बड़े गैप्स नजर आते हैं। उसका ही फायदा उठाया था पिछली गेंद पर। जरार ने इस बार फुल टॉस है, लॉफ्ट कर दिया है, लेकिन सीधे फील्डर के हाथ में। बढ़िया कैच। विकेट की तलाश थी और विकेट मिलता हुआ। फुल टॉस गेंद, लेकिन थोड़ी पैरों की तरफ आ रही थी और जब गेंद पैरों की तरफ होती है तो ताकत निकालने का मौका नहीं मिलता है। स्ट्रोक में ताकत बल्लेबाज नहीं झोंक पाते। वही हुआ शाहिद खान के साथ। हालांकि उस दिशा में तेज हवाएं बह रही है, हवा के साथ ही खेला था, लेकिन फिर भी बाउंड्री को पार नहीं कर पाए। वाइडिश डीप मिड विकेट पर सूरज ने कोई गलती नहीं की। नए बैट्समैन बीसीसी के पहले मैच के हीरो अहमद बलेरे अर्थात एबी स्पाइस मैन है पड़गा टेनिस क्रिकेट के। एबी हमेशा आक्रामक बैटिंग करते हैं और उनकी बैटिंग देखने के लिए भी कई दर्शक मैदान की तरफ आते हैं, कई दर्शक ऑनलाइन आ जाते हैं। इस समय स्ट्राइक जरार मुल्ला के पास है। 5 गेंदें पारी में शेष, 23 रन बने हैं। क्या 5 गेंदों पर और 10-12 रन जोड़ पाएंगे बल्लेबाज? वो तो कोशिश रहेगी ही, लेकिन यदि 2 बड़े शॉट्स लगते हैं बची हुई 5 गेंदों पर तो शायद 15-20 रन भी हमें आने वाले 5 गेंदों पर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन विकेट के विरुद्ध बड़े बड़े शॉट्स खेलना उतना आसान काम नहीं होगा। बढ़िया गेंद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई, पड़ने के बाद ऑन साइड में उड़ाने का प्रयास था वहां पर बल्लेबाज जरार का, पूरी तरह से चूक गए। तो ग्रामीण टेनिस बॉल क्रिकेट में कई टूर्नामेंट्स में मैं देखता हूं कि अलग नियम होते हैं। नॉन पावर प्ले ओवर्स में खासतौर पर 2 ही खिलाड़ी सर्कल के अंदर रहते हैं, 7 खिलाड़ी बाउंड्री पर होते हैं, तो उस स्थिति में चौके लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का नियम है वो लागू किया गया है कल्याण ग्रामीण क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा। इस बार फुल पर लेकर ड्राइव किया है, डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ फील्डर पहुंचते हुए गेंद पर बढ़िया फील्डिंग, सिर्फ 1 रन। अच्छा मौका था जरार के पास, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए। फुल टॉस गेंद पर चौका या फिर छक्का प्राप्त नहीं कर पाए।
और अंतिम गेंद पर यदि बल्लेबाज चौके छक्के नहीं लगाते हैं तो कहीं ना कहीं गेंदबाज की जीत मानी जाएगी। 3 गेंदों पर अभी तक सिर्फ 1 रन खर्च किया है कैप्टन विकेश ने, अच्छी गेंदबाजी करते हुए। स्ट्राइक इस समय अहमद बलेरे के पास, अभी तक किसी भी गेंद का सामना नहीं किया है इस मुकाबले में। 1 डाउन खेलने के लिए आए हैं अहमद बलेरे, पिछले मैच में बढ़िया बैटिंग की थी। उल्टा शॉट की कोशिश, वहां पर अंडर आर्म थ्रो और जरार मुल्ला का काम तमाम, बैट्समैन रन आउट। चुरा के दिल मेरा गोरिया चुरा के दिल मेरा गोरिया चली चुरा के इंडिया। रन चुराने की कोशिश, और डीजे सोनिया भी बढ़िया गाने बजा रहे हैं। यहाँ पर रन चुराने की कोशिश नाकामयाब हुई। प्रवीण के चेहरे पर मुस्कुराहट है इस समय, स्टंप्स के पीछे फील्डिंग कर रहे हैं, शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। डीजे सोनिया भी दर्शकों का मन प्रसन्न कर रहे हैं, लेकिन बीसीसी के समर्थक थोड़े से निराश होंगे कि जिस तरह से विकेट गिरा है, और विकेट गिरा है तो डॉट गेंद भी हुई है क्योंकि पहले रन के प्रयास में ही बैट्समैन रन आउट हुए हैं। बेहतरीन ओवर साबित हो रहा है विकेश का। जरार ने आउट होने से पहले 2 चौके लगाए अपनी पारी में और कुल मिलाकर 11 रन बनाए। शाहिद खान ने 12 रनों का योगदान दिया। अच्छी शुरुआत हालांकि दी दोनों भी बल्लेबाजों ने, 2 ओवर्स में 23 रन बनाए थे, लेकिन आखिरी ओवर में बड़े स्ट्रोक्स की जरूरत थी। बड़े शॉट्स अभी तक देखने को नहीं मिले हैं। नए बैट्समैन दाहिने हाथ के शुमाइल सुसे, स्विच इट और गैप में निकाल दिया है, तेजी के साथ गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। Max. बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, पहले ही मन बना लिया था और एग्जीक्यूशन बहुत ही परफेक्ट था। बैकवर्ड पॉइंट की दिशा से निकाला, डीप कवर पॉइंट पर फील्डर मौजूद थे लेकिन उनके पास कोई मौका नहीं था। ग्रामीण टेनिस बॉल क्रिकेट में जब ओपन मैदान होते हैं, जैसे कि ये मैदान है जहां पर तेज हवाएं बहती है, ऐसे में हवा को दबा बनाने की कोशिश करते हैं बल्लेबाज। ये रोचकता है ग्रामीण टेनिस बॉल क्रिकेट की। पारी की आखिरी गेंद लेकर विकेश, इस बार ऑन साइड में घुमा दिया है, फील्डर पीछा कर रहे हैं लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे, गेंद सीमा रेखा के बाहर, एक और चौका। तो इस तरह से पारी का खात्मा होता हुआ बढ़िया समापन किया है पारी का शुमाइल सूसे ने। लगातार 2 चौके लगाए, कुल मिलाकर 32 रन बनाए हैं 2 विकेटों के नुकसान पर 3 ओवर्स के खेल में बीसीसी बोरीवली टीम ने, और 33 रनों की चुनौती जय बजरंग बवाली टीम के सामने। देखिए इस मैच की विजेता टीम आज के सीधे अंतिम मैच में खेलने वाली है, यानी कि क्वार्टर फाइनल में। तो ये डबल धमाका वाला मैच है, देखना है कि कौन जीतता है और कौन हारता है। लेकिन अब चलते हैं अगले मैच के टॉस की तरफ। खेलने वाली टीमें हैं जगन स्पोर्ट्स इताड़े और साई स्पोर्ट्स किरौली। जगन स्पोर्ट्स इताड़े टीम के कैप्टन और साई स्पोर्ट्स किरौली टीम के कैप्टन, आपको तुरंत टॉस के लिए आना है। तर तन्वीर चवरे टॉस बॉक्समध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। या मी सन्माननीय उजेर नाचन साहेबांना विनंती करतोय, आपण टॉस बॉक्समध्ये येऊन ना जगन स्पोर्ट्स इताडे आणि या साई स्पोर्ट्स किरवली या 2 संघादरम्यान नाणेफेक करायची आहे। एक माझा संघ आहे, एक अजय घरतचा संघ आहे। अर्थात मैदानाच्या आतमध्ये जी टर्सन असणार ती कॉमेंट्री बॉक्समध्ये सुद्धा असू शकते। तर टॉस सन्माननीय नाचन साहेबांच्या शुभ हस्ते
RCC ट्रॉफी राया आणि एका बाजूला 2020. कॉल देत आहेत विशाल. RCC ट्रॉफी राया असा नक्कीच आलेला आहे. 2020 कॉल होता. तर टॉस जिंकलाय यस विशालनं जिंकलाय. अर्थात जगन स्पोर्ट्स इथं टीमच्या कॅप्टननं कोल्ड्रिंक दिलं जात आहे. सन्माननीय नाचन साहेबांच्या शुभ हस्ते टॉस विनिंग कॅप्टनला नक्कीच कोल्ड्रिंक आहे, शीतपेय आहे. सन्माननीय काशिफ कुंगले साहेबांच्या माध्यमातून थँक्स लॉट साहेब. विनंती असेल आपण व्यासपीठाची शोभा वाढवायची. यस सन्माननीय नाचन साहेबांच्या माध्यमातून शुभेच्छा देण्यात आल्या आहेत दोन्ही संघांच्या कॅप्टनला. तर विशाल किरोली संघ अगदी जवळचा संघ आहे. एकाच ग्रामपंचायतीमधील आपण दोन्ही संघ. टॉस जिंकलाय, काय डिसिजन असेल? आम्ही फील्ड करू आधी. नक्कीच किरोली संघ नक्कीच येणार आहे याची तर प्रचिती नसेल, कारण नक्कीच किरोली संघाने नुकतंच परास्त केलं कुक्सेस टीमला. तर काय स्ट्रॅटेजी असेल किरोली संघाच्या विरुद्ध? काय नाही, आम्ही गोरखला आधी आउट घेण्याचा प्रयत्न करू. बाकी जशी गेम चालेल तसं आम्ही चालू. यस तर जवळपास किती धावांपर्यंत खास करून थांबवण्याचा प्रयत्न असेल या महत्त्वाच्या लढतीमध्ये? 35-40च्या आत थांबवण्याचा प्रयत्न करू. मागील सामन्यामध्ये नक्कीच स्वतः तू खूपच चांगली कामगिरी केली होती. त्या व्यतिरिक्त दैवत एक चांगला खेळाडू आहे. त्या व्यतिरिक्त कुठल्या खेळाडूकडे या खूपच आशापूर्वक नजरेने तू पाहशील? नवनाथ आहे आमचा. अजून सर्वांकडून अपेक्षा आहे. आता ज्याचा तो बेस्ट देईल तेवढंच. या इम्पॉर्टंट सामन्यामध्ये काही बदल नाही आहे तो संघ केलेला. स्पर्धेला कसं एन्जॉय करता? खूप छान पडले. यस विजयासाठी आपल्याला खूप खूप शुभेच्छा. किरोली टीम नक्कीच गोरखनाथ टचमध्ये पाहा मिळाला. नक्कीच खास करून एक खुश खबर असेल तुमच्या संघासाठी. टॉस महत्त्वाचा होता. हो यस आपल्याला प्रथम फलंदाजी करायची आहे. काय वाटतं किती धावांपर्यंत 3 षटकामागे जाणं गरजेचं असेल? ज्या धावा निश्चितपणे तुमचे गोलंदाज डिफेन्स करू शकतात. 40-35 दरम्यान सामना मैदानाच्या आतमध्ये सुरू होतोय. तर मी दोन्ही संघाच्या कॅप्टनला नक्कीच पुढील सामन्यासाठी शुभेच्छा देतोय आणि इथेच थांबतोय. तर मित्रांनो यापुढील होणारा सामना आहे जगन स्पोर्ट्स इताडे वर्सेस साई स्पोर्ट्स किरोली. टॉस जिंकलाय जगन स्पोर्ट्स इताडे टीमच्या कॅप्टन विशाल यानं आणि प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय स्वीकारलाय. थँक्स लॉट. थैंक यू सूरज. इसी बीच खेल की शुरुआत हो चुकी है और बड़ा ही खूबसूरत स्ट्रोक देखने को मिला. पहली गेंद पर सूरज किनी के बल्ले से चौका प्राप्त किया है. पॉइंट को टपकाया उन्होंने. बहती हुई हवाओं का सहारा लिया. उछाल लेती हुई गेंद थी, उस उछाल का भी अच्छा इस्तेमाल किया और केवल दिशा दिखाई थी. पॉइंट के ऊपर से निकाला और 4 रन प्राप्त किए. और जैसे ही वहां से चौका चला गया है तो अब फील्ड में परिवर्तन. डीप पर वहां पर एक फील्डर रखा गया है डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ. पहला ओवर कर रहे हैं राहिल शेख. ओहो कड़क शॉट, कड़क और बेधड़क शॉट. एक और चौका. अजय ज्याप्रमाणे म्हणाला कडक आणि बेधडक फटका होता. अगदी इनफिल्डच्या डोक्यावरून काढलं होतं. फेसबुक कमेंट ची भाषा आहे कडक, अगदी कडक शॉट. राहिल याच्यावर आक्रमण चढवले जाते. बॅक टू बॅक 2 चौकार आलेत. खूपच देखणी आणि दर्शनीय आपण सुरुवात पाहतोय. सर्फू भाई अगदी खुश झालेले दिसत आहेत आणि 2 चौकार लागोपाठ आलेले आहेत आणि तिसऱ्या चौकासाठी सन्माननीय नोमन काका यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक असेल चौकार हॅट्रिक साठी. आणि येईल का? नाही. खेळाडू बाद होईल. कव्हर पॉइंट वर अप्रतिम झेल. एक डेंजरस बॅट्समॅन सूरज. बॅक टू द डगआउट. राजू पाटील आला नवाज. राजू पाटील आला नवाज. शरफू भाईंकडून नक्कीच प्रेक्षकांसाठी खास करून नक्कीच पारितोषिक आलेलं आहे. कोल्ड्रिंक आहे, थम्सअप, पार्टी पॅक आहे. अगदी नक्कीच 2.25 लिटरचं हे अगदी शीतपेय आहे. कुछ तुफान हो जाए. तर शरफू भाई नक्कीच खूपच चांगली त्यांची नक्कीच मी ही विचारसरणी म्हणू शकतो. तर नक्कीच रगरगत ऊन आहे. प्रेक्षक अगदी थोडेसे गरम झाले असतील. त्यांना थंड होण्यासाठी शीतपेय. चेंडू हवेत खेळलाय आणि संधी नाहीये. व्हॉट अ ग्रेट शॉट. 4 धावा येत आहेत. एकच वादा आमचा राजू दादा. एकच वादा आमचा राजू दादा. एकच वादा
भले ही हवेली लुटे लेकिन मुजरा होकर ही रहेगा. 2 चौकार आले, विकेट पडला, त्यानंतर पुन्हा एकदा चौकार येतोय. क्रिकेटची खेळपट्टी म्हणजे अगदी अजय एखाद्या रंग बदलणाऱ्या सरड्याप्रमाणे असते आणि तशा प्रकारे खेळ प्रत्येक चेंडू मागे नक्कीच रंग बदलताना दिसतोय. Absolutely true, and very difficult conditions at the moment for the bowler. Very attacking cricket is going on in the middle from Bawale's batsmen. Although they have lost 1 wicket in the process, but this is good thinking. Oh, that's a slower one, good changer. And directed there, well, they have been batsmen in trouble, but they have taken a single there. Score moves up to 13 runs. Well, Suraj, they are chasing 33 runs in 3 overs, and this is really a flying start. ॲब्सोल्युटली नो डाऊट. अतिशय फ्लाइंग स्टार्ट पाहायला मिळते आणि अप्रोच जो आहे खेळाडूंचा अगदी पॉझिटिव्ह आहे, सकारात्मक दृष्टिकोनातून खेळत आहेत. संघाची धावसंख्या आहे 13 धावा, 33 धावांचं टार्गेट आहे. उर्वरित चेंडू मागे अजून 20 धावांची गरज आहे. तर सुरुवात अगदी झकास आणि झोकास, अगदी ज्या पद्धतीने हवा वारे वाहत आहेत त्या वाऱ्यांचा नक्कीच हवेचा सुद्धा लाभ उचलताना दिसत आहेत. फलंदाज उजव्या हाताच्या अगदी इनफिल्डच्या डोक्यावरून खेळण्याचा प्रयत्न करतात. बॅकलिप जी आहे ती थोडीशी उंच पाहायला मिळते. टॉप हँडचा उपयोग केला जातोय. खूपच चांगलं क्रिकेट मी तर म्हणेन भावल टीमच्या माध्यमातून. So Jai Bajrang Bawale team right on top at the moment, but they are playing against BCC Padga Borivali, very fighting team. Oh, that's gone! This is a huge one, 6 runs, and it's a no ball as well. मेरी सास के 5 पुत्र थे, मेरी सास के 5 पुत्र डबल धमाका, सोने पे सुहागा. जेठ सुनियो अगदी डबल धमाका, सोने पे सुहागा. तोफा येतो कबूल हे असं सांगताना खेळाडू षटकार येतोय प्लस नो बॉल. तर नेक्स्ट बॉल फ्री हिट असणार आहे. खूपच महागडी गोलंदाजी राहील याची. पहिलं षटक हाताळतोय आणि या षटकामागे आतापर्यंत एकूण 20 धावा खर्च केले. तर आघाडी घेताना दिसतोय, फ्रंट फुटवर दिसतोय जय बजरंग स्पोर्ट्स भावल टीम आणि बॅक फुटवर पाहायला मिळतोय बीसीसी बोर्ड टीम. फ्रीडचा चेंडू अगदी लोअर फुटटच होता, ड्राईव्ह केलं जाते. मिड विकेटच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक आहे. एक धाव कंप्लीट. दुसऱ्या धावचा प्रयत्न होतोय. सुपर रनिंग बिटवीन द विकेट. सुपर क्रिकेट, मास्टर माइंड क्रिकेट, इंटेलिजंट क्रिकेट पाहायला मिळतोय. षटक क्रमांक पहिलं समाप्त आणि खूपच खर्चिक महागडी अशी गोलंदाजी. 22 धावा धावफलकावर 1 गडी बाद भावाले टीम. कमाल की शुरुआत पहले ओवर में 22 रन और अब मैच बिल्कुल एक तरफा नजर आ रहा है. 12 गेंदों में सिर्फ 11 रनों की जरूरत मैच को जीतने के लिए जय बजरंग भावाले टीम को. तेज हवाएं बह रही थी और उनके विरुद्ध बॉलिंग करना बहुत मुश्किल होता है. सटीक लेंथ ढूंढ नहीं पाए पूरे ओवर में राहिल जैसे तेज बॉलर. डावखरी आताचा फलंदाज स्ट्रायकर इनला आपण पाहिला योगेश आणि योगेश याने अप्रतिम नक्कीच फलंदाजी आतापर्यंत केलेली आहे. संघासाठी 2 चेंडूचा सामना केलाय. 8 धावा त्याच्या बॅटमधून आणि विदेश याच्या बॅटमधून 5 धावा. तर खूपच चांगली फलंदाजी जय बजरंग स्पोर्ट्स भावल टीमच्या खेळाडूंच्या माध्यमातून आणि युवा खेळाडू आहेत. अगदी जबरदस्त त्यांचं प्रदर्शन पाहायला मिळते. टॅलेंट खूप पाहायला मिळते या खेळाडूंमध्ये आणि बरेच क्रिकेट ग्राउंड त्यांनी गाजवलेले आहेत. विजयासाठी 11 धावांची गरज आहे. चेंडू शिल्लक आहेत 12. तर अगदी सोपं समीकरण जे पाहायला मिळते या सामन्यामध्ये जय बजरंग स्पोर्ट्स भावले टीम साठी. जी हाँ, मुकाबला पूरी तरह से भावाले टीम के पक्ष में झुका हुआ है, लेकिन योगेश दोंदे एक बड़े ही चतुर बॉलर है. अच्छे वेरिएशंस है उनके पास और लगातार डॉट गेंदे करने की क्षमता है. वही कुछ करके दिखाना होगा. इस ओवर में कम से कम रन खर्च करने होंगे और विकेट्स मैं समझता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण है. गुच्छों में विकेट्स भी निकालने होंगे बोरीवली टीम को. हमारे बीच जनाब नैयर बर्डी भी तशरीफ लाते हुए उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत आरसीसी ट्रॉफी 2020 में आरसीसी राया टीम द्वारा. तो जनाब नैयर बर्डी साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको मंच पर आना है. वाइट गेंद से शुरुआत करते हुए योगेश दोंदे. ये तो गरीबी में आटा गीला करने वाली बात हुई. बढ़िया गेंद, थोड़ा सा फ्लाइट दिया था इस बार. ऑन साइड में मोड़ना चाहते थे, हवा में खेलना चाहते थे संभवतः बल्लेबाज, लेकिन पैर पर लगी, कोई रन नहीं. पहला ओवर बहुत महत्वपूर्ण था सूरज. पावर प्ले का ओवर था, उसमें अच्छी गेंदबाजी की जरूरत थी.
एक और अच्छी गेंद, एक और डॉट बॉल। इसी की मैं चर्चा कर रहा था सूरज की योगेश दोंदे में ये क्षमता है कि लगातार डॉट गेंदे कर सकते हैं। यस, एक मॅजिक फिंगर गोलंदाज म्हणून त्याच्याकडे पाहिलं जातं. जादूगार गोलंदाज आहे आणि त्याने ती जादू दाखवलेली आहे. अजून अशाच प्रकारचे चेंडू त्याला हाताळावे लागतील. हो, इथे मात्र फ्लाईट दिली होती, लालच दिली होती आणि इथे मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. निर्धाव चेंडूंचा सडा टाकला जातोय. इथे मात्र गेम मध्ये शिरकाव करण्याचा प्रयत्न केला जातोय योगेश दोंदे याच्या माध्यमातून. गुड बॉलिंग, एक्सलंट पीस ऑफ बॉलिंग, मार्वलस पीस ऑफ बॉलिंग. आत्मविश्वास वाढताना बीसीसी बरोबर टीमच्या खेळाडूंचा. पुन्हा एकदा फ्लाईट दिली आणि या एसटी ची संधी आहे आणि या स्वतः खेळाडू मैदान सोडतोय. फलंदाज बाद. खूपच सुरेख गोलंदाजीचा मारा योगेश दोंदे याच्या माध्यमातून. मेरे रे करम में बावड़िया लिखा था, मेरे रे करम में बावड़िया लिखा था, वो भी गया परदेस सुनियो, वो भी गया परदेस सुनियो. थैंक यू डीजे। 8 गेंदों में 10 रनों की जरूरत। मैच रोमांचक स्थिति में फिर से पहुंच चुका है। हालांकि पहले ओवर के बाद लग रहा था कि मैच एक तरफा हो गया है, लेकिन बढ़िया वापसी कराई है अपनी टीम की इस मैच में। लेग ब्रेक गेंदबाज योगेश दोंदे ने 4 लगातार डॉट गेंदे स्टंप्स करवाया वहां पर बल्लेबाज विदेश को। विदेश काफी स्ट्रगल कर रहे थे और कहीं ना कहीं मुझे ऐसे भी लगता है कि ये विकेट गिरना भावाली टीम के लिए अच्छा भी साबित हो सकता है। नक्कीच बरेच चेंडू निर्धाव खेळला होता. एकूण 3 निर्धाव चेंडू विदेश खेळला होता. चमत्कारिक गोलंदाजीची आवश्यकता होती बीसीसी बरोबर टीमला आणि या तशा प्रकारची गोलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये नक्कीच योगेश हाताळताना सुपर बॉलिंग, इंटेलिजंट, मास्टर माइंड गोलंदाजी करतोय बीसीसी बरोबर टीम. पुन्हा एकदा या सामन्याकडे या आशापूर्वक नजरेने पाहताना प्राण टाकलं जातं या सामन्यामध्ये. योगेश बैट्समैन बायत के बल्लेबाज जोगेंद्र आए हैं। दोनों भी बायत के बल्लेबाज अब क्रीज पर है, जोगेंद्र और योगेश। ये गेंद इस बार बाहर की तरफ टर्न हुई, लेकिन काफी ज्यादा टर्न था। वाइड का इशारा विकेट कीपर ने अपील की थी। देखिए दोनों स्पिन करते हैं, लेग ब्रेक भी डालते हैं, ऑफ ब्रेक भी डालते हैं, लेकिन इस बार नियंत्रण नजर नहीं आया। अब 8 गेंदों में 9 रनों की स्कोर 24 रन। अगली गेंद इस बार बैकफुट पर जाकर पुल, लेकिन फील्डर काफी दूर है। 2 के लिए पलट चुके हैं बल्लेबाज। यहाँ पर तेज थ्रो, स्टंप्स बिखेरे विकेट कीपर ने और आउट। नक्कीच इथे मात्र बीसीसी बोरिवली संघाने दाखवून दिलं की भावाडी संघ जर शेर असेल तर बीसीसी बोरिवली संघ 1.25 शेर आहे. अप्रतिम खेळाचं प्रदर्शन, अगदी कमी धावसंख्येवर नक्कीच लढवया इथे मात्र रूप पाहायला मिळतंय. संघर्ष केले जाते, संघर्षाचं मैदान आहे. आता आपण स्थिती पुन्हा एकदा पाहणार आहोत. 25 धावा धाव फलकावर आहेत. 8 धावांची गरज, चेंडू शिल्लक आहेत 7. यही तो खूबसूरती है इस खेल की। क्रिकेट महान अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। इसमें पहले से गणना नहीं की जाती है। 12 गेंदों में 11 रन चाहिए थे, लेकिन कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं इस ओवर में योगेश दोंदे, अपना पूरा अनुभव जोकते हुए। कहीं ना कहीं योगेश ने शायद कैप्टन से भी कहा कि ये दूसरा ओवर मैं ही करूंगा। पिछले मैच में हमने देखा था कि तीसरा ओवर किया था योगेश ने। अहमद को 3 ओवर। यस, तर प्रेक्षकांसाठी सुवर्ण संधी आहे. या सन्माननीय मोहम्मद सेठ पावले यांच्याकडून जर प्रेक्षकांनी झेल टिपला सीमरेषेच्या पलीकडे तर 200 रुपयाचं पारितोषिक आहे आणि एक कोल्ड्रिंक सुद्धा आहे सरफू यांच्या माध्यमातून. दरम्यान 1 धाव येते. यशस्वी षटक समाप्त झाले आणि पुन्हा एकदा मजबूतीनं या सामन्यामध्ये बीसीसी बोरिवली संघाला आणलंय ते म्हणजेच गोलंदाज योगेश दोंदे यांना अनुभवाची शिदोरी उचलताना. गुड जॉब. 2 षटकांची समाप्ती. संघाची धावसंख्या 26 धावा. उर्वरित 6 चेंडू मागे. विजयासाठी जय बजरंग स्पोर्ट्स भावाडी टीमला 7 धावांची गरज. मौसम ज्यादा गर्म नहीं है, लेकिन ये मैच जरूर गर्म हो गया है।
बहुत ही रोमांचक स्थिति में ये मुकाबला जय बजरंग भावाले बनाम बीसीसी पड़गा बोरिवली। 6 गेंदे और 7 रनों की जरूरत। क्रीज पर बल्लेबाज इस समय सलामी बैट्समैन योगेश अभी भी डटे हुए हैं, एक छक्का भी लगाया है। 8 पर बैटिंग करते हुए अविनाश नंबर 5 पर आए हैं, सिंगल से उन्होंने अपना खाता खोला है। अविनाश के पास स्ट्राइक है। माजिद के हाथ में गेंद। माजिद और अहमद बलेरे ये 2 विकल्प थे बीसीसी के कैप्टन के पास, लेकिन माजिद का चुनाव किया गया है। माजिद तेज बॉलर है, बायत के तेज गेंदबाज। अहमद के पास काफी वेरिएशंस मैं समझता हूँ है, लेकिन यहाँ पर कैप्टन की एक अलग सोच है, माजिद पर उन्होंने भरोसा जताया है। आणि या सिच्युएशन मध्ये खऱ्या अर्थानं कर्णधाराची भूमिका खूपच महत्त्वाची असते. कुठला गोलंदाज निवडायचा, त्यानंतर क्षेत्ररक्षण कशा प्रकारे सजवायचं. आणि इथे मात्र नक्कीच गोलंदाजी मार्कवर आपण माजिद याला पाहतोय. माजिद सुद्धा एक उत्कृष्ट गोलंदाज आहे, परंतु त्याच्याकडे आपल्या संघाला वाचवण्यासाठी पाहिलं तर केवळ 7 धावा आहेत. तर एक अतितटीची लढाई मैदानाच्या आतमध्ये आहे. वेळ जास्त घेऊ नका प्लीज, कॉपरेट बीसीसी टीम. विनंती असेल, खेळ लवकरात लवकर सुरू करायचा आहे. वेळेच्या बाबतीत सहकार्य प्लीज असू द्या आम्हाला. थोड़ी सी उलझन थी मैं समझता हूँ बीसीसी के कैप्टन के लिए कि कौन से गेंदबाज को अंतिम ओवर में गेंदबाजी दी जाए, अहमद बलेरे को आक्रमण पर लाया जाए या फिर माजिद शेख को। और कभी कभी उलझने भी थोड़ी मीठी होती है। जलेबी तो इस बात की जिंदा मिसाल है। 6 गेंदे 7 रन। खेल की फिर से शुरुआत होती हुई माजिद दूर वाले छोर से लेफ्ट आर्म और द विकेट। ओहो, बढ़िया स्ट्रोक, गेंद को निकाल दिया है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। बढ़िया फील्डिंग वहां पर, केवल एक ही रन पूरा किया है। कमाल का क्षेत्ररक्षण, निश्चित रूप से बाउंड्री बचाते हुए वहां पर मारूफ अपनी टीम के लिए। एक एक धाव अतिशय महत्वाचे आहे. प्रत्येक पाऊल मोजून मापून टाकवावं लागेल. मोजमाप क्रिकेट निश्चितपणे मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल. परंतु खऱ्या अर्थानं जर पाहायला गेलं तर अजय भावाडे संघासाठी हा जवळ सामना आहे, कारण 5 चेंडू आहे आणि फक्त एक मोठ्या फटक्याची गरज आहे. परंतु क्रिकेटचा खेळ आहे, काही होऊ शकतं. तर्क लावणं, नक्कीच भाष्य करणं थोडंसं कठीण आहे. परंतु सामना ज्या पद्धतीचा प्रेक्षकांना हवा होता तशा प्रकारचा सामना मैदानाच्या आतमध्ये रंगताना. चेंडू शिल्लक आहेत 5 आणि विजयासाठी धावा जमवायच्या आहेत 6. देखिए, दर्शक भी काफी बढ़ गए हैं और इतने दर्शकों के बीच में खेलना उतना आसान नहीं होता है। दबाव बल्लेबाजों पर भी होगा मेरे ख्याल से, और बल्लेबाजों के मन में ऐसे में कई बार दुविधा भी रहती है, बड़े शॉट के लिए जाए या फिर ग्राउंडेड शॉट्स खेलकर मैच जीता जाए। देखना है क्या रणनीति अपनाते हैं बल्लेबाज। पुल करने की कोशिश, बढ़िया गेंद, बल्ला ऊपर और गेंद बल्ले के नीचे से गुजर गई। डॉट गेंद, बहुत ही बढ़िया मुकाबला हो रहा है। अब 4 गेंदों में 6 रनों की जरूरत। पिक्चर अभी बाकी आहे मेरे दोस्त, असं सांगताना गोलंदाज हृदयाचे ठोके वाढवणारा सामना. अगदी कश्मकश रोचकता क्रिकेटची वाढलेली आहे. व्हॉट ग्रेट मॅच, अगदी अंगाला शहारक येणारा हा सामना. पैसा वसूल मॅच. चेंडू शिल्लक आहेत 4, विजयासाठी धावा जमवायच्या आहेत 6. स्ट्रायकर इनला बॅट्समॅन योगेश. हो, अजून एक चांगला चेंडू असेल का? नाही. पंच आमच्याकडे वळताय, दर्शवलं जातंय. हा चेंडू एक्स्ट्रा आहे, अगदी स्पेअर आहे. आणि इथे मात्र पुन्हा एकदा नक्कीच भावाळे संघाच्या नक्कीच आशा उंचावल्या असतील. धावफलक पुढे सरकतोय 28 या आकड्यावर. ऐसे लग रहा है कि पहला ओवर किसी और पिच पर खेला गया और उसके बाद किसी और ही पिच पर खेल हो रहा है। पहले ओवर में धुआंधार बैटिंग देखने को मिली थी, पावर प्ले का पूरा लाभ उठाया बल्लेबाजों ने, 22 रन बनाए, लेकिन उसके बाद योगेश दोंदे आए जिन्होंने खेल को काफी धीमा कर दिया। 4 रन मात्र खर्च किए, 1 विकेट भी प्राप्त किया और वहीं से वापसी हुई बीसीसी बोरिवली टीम की इस मैच में। 4 गेंदे 5 रनों की जरूरत। अगली गेंद लेफ्ट आर्म और द विकेट। इस बार इनसाइड एज, बाल बच गए बल्लेबाज। स्टंप्स के काफी नजदीक से गेंद गुजर गई थी, लेकिन बढ़िया फील्डिंग, वाइड शॉट फाइन लेग पर, केवल 1 रन। जबरदस्त मैच हो रहा है। कांटों की टक्कर, कौन बनेगा घन चक्कर, किसके मुंह में होगी शक्कर. येणारे 3 चेंडू आपल्याला त्याचं उत्तर देऊन जातील आणि 3 चेंडू अतिशय महत्वाचे असतील दोन्ही संघाच्या दृष्टिकोनातून. जबरदस्त सामना, पैसा वसूल मॅच पाहायला मिळतोय. अगदी फोटो फिनिश मॅच ज्याला म्हटलं जातं तशा प्रकारचा सामना आहे. धावा जमवायच्या आहेत या उर्वरित 3 चेंडू मागे 4. क्लोज फिनिश, क्लोज एनकाउंटर है। बीसीसी टीम ने जिस तरह से वापसी की है वो देखने लायक है। 12 गेंदों में एक समय 11 रनों की मात्र आवश्यकता थी, एक ही विकेट गंवाया था उस वक्त भावाली टीम ने,
इस समय 3 विकेट गिरे हैं, स्कोर हुआ है 29 रन, 3 गेंदों में 4 रन चाहिए। सही मायनों में क्रिकेट की जीत होती हुई नजर आ रही है इस मैच में। अगली गेंद का सामना करते हुए अविनाश, थोड़ी शॉर्ट गेंद लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए। गेंद जा रही है वाइडिश डीप मिड ऑन पर, अच्छा क्षेत्ररक्षण जरूर लेकिन ओवर थ्रो हुआ है और स्ट्राइकिंग एंड पर योगेश का बढ़िया थ्रो, बैट्समैन आउट। सही समय पर विकेट प्राप्त करते हुए वहां पर बीसीसी के खिलाड़ी रनआउट के जरिए विकेट मिला है और अब नए बल्लेबाज क्रीज पर आएंगे और उनके पास स्ट्राइक होगा। 2 गेंदों में 3 रन चाहिए। दिलों की धड़कनें तेज कर देने वाला मैच। जिनके हृदय कमजोर है उनसे गुजारिश है कि थोड़ी देर के लिए आंखें और कान दोनों भी बंद कर दे। और अति महत्वपूर्ण नियम इस टूर्नामेंट का यह है कि ड्रेसिंग और चेजिंग दोनों भी चीजें कंपलसरी है, यानी कि मैच टाई पर समाप्त हुआ तो ऐसी स्थिति में बीसीसी टीम को विजेता घोषित किया जाएगा क्योंकि उन्होंने इस मैच में पहले बैटिंग की थी। येस, प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघाने या ज्या धावा जमवल्या त्यापेक्षा एक धाव जास्त जोडावी लागेल। अर्थात नक्कीच टॉस विकेट हे पाहिलं जाणार नाही, तसेच बॉल आउट किंवा सुपर ओव्हर सुद्धा नाहीये, तर चेसिंग कंपल्सरी आहे। सामन्यामध्ये रंगतपणा वाढलेली आहे। अतिशय सुंदर सामना, चेंडू शिल्लक आहेत इथे मात्र 2 आणि विजयासाठी 3 धावांची गरज। स्ट्रायकर इनला कॅप्टन आहे संघाचा। हो, अतिशय सुंदर पद्धतीने फ्लिक केलाय चेंडूला, चेंडू अगदी बॅकवर्ड स्क्वेअरच्या दिशेने जातो। एक धाव कंप्लीट, दुसऱ्या धावाचा प्रयत्न होतोय, फेकी केली आहे, अपील आहे। थर्ड अंपायर चा कॉल आहे। स्क्वेअर लेग पंच रणबीर यादव यांच्या माध्यमातून दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होता। रफ अँड टफ सामना मैदानाच्या आतमध्ये सुरू आहे, आहा से आहा तक, आणि अशाच प्रकारचे सामने पाहण्यासाठी प्रेक्षक लांबून लांबून येत असतात। थर्ड अंपायर आमचे कृष्णा केने आहेत। पाहिलं जातंय, सुविधा आहे, अर्थात आमची प्रिन्स मूवीज कव्हर करते ही स्पर्धा। बीसीसी के कैप्टन से रिक्वेस्ट है आपका फील्ड सजाना है आपको। आणि या थर्ड अंपायर डिसिजन 2 धावा पूर्ण झालेल्या आहेत। येस, नॉट आउट डिसिजन आहे थर्ड अंपायरचा। येस, येस, 12 प्रतिनिधी आहे बीसीसी या बोर्ड टीमचा। रिप्ले मध्ये या पाहिलं गेलंय आणि या दोन्ही खेळाडू सुरक्षित पोहोचलेले आहेत, तर 2 धावा या चेंडूवर येत आहेत। एक चेंडू शिल्लक आणि एका धावेची गरज। व्हॉट अ मॅच, व्हॉट अ लवली ब्युटिफुल फॅन्टॅस्टिक मॅच। अगदी जी मेहनत केली आहे आरसीसी राया क्रिकेट मंडळाने हे कष्ट उचललेत या स्पर्धेसाठी, जो पैसा लावलाय तो पैसा वसूल मॅच पाहायला मिळते। एक चेंडू शिल्लक, एका धावेची गरज। जिंकेल कोण? जय बजरंग स्पोर्ट्स भावल टीम की बीसीसी पडगा बोरिवली संघ। कुठल्या संघाचं अधिराज्य असेल, कुठला संघ पुढे जाईल, कुठला संघ नक्कीच या स्पर्धेच्या बाहेर होईल, अनेक असे प्रश्न सर्वांच्या समोर आहेत। एक चेंडू शिल्लक, एका धावेची गरज। अगदी डिसिप्लिन या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळतात आणि दोन्ही संघ बऱ्याच स्पर्धा खेळत असतात। सर्वच नियम क्रिकेटची माहिती आहे, तर एक जबरदस्त संघर्ष, प्रेक्षकांची खऱ्या अर्थानं मन जिंकलेत। सामना कुठलाही संघ जिंको, परंतु क्रिकेटचा खऱ्या अर्थानं विजय झालेला आहे, या स्पर्धेचा विजय झालेला या सामन्याच्या माध्यमातून। तर सर्वांना विनंती असेल, एकदा जोरदार टाळ्या होऊ द्या या दोन्ही संघांसाठी। एक चेंडू आणि एका धावेची गरज।
सिंगल बचाने की पूरी कोशिश हो रही है वहां पर शाहिद खान द्वारा, बीसीसी बोरीवली टीम द्वारा। अमरेला फील्ड प्लेसमेंट है इस समय, सर्कल के अंदर ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी नजर आते हुए। शॉट एक्स्ट्रा कवर कैचिंग पोजीशन में है, बैकवर्ड पॉइंट है, शॉट थर्ड मैन काफी फाइन रखा गया है, शॉट फाइन ले गए और खुद शाहिद खान वहां पर सिली मिड विकेट की तरफ नजर आ रहे हैं। शायद शॉर्ट लेग पर भी फील्डर रखा जा सकता है, देखना है क्या होता है। अजय, पाहिलं गेलं तर खऱ्या अर्थानं मी बीसीसी बोरिवली संघाच्या खेळाडूंचं कौतुक करेन. 12 चेंडू मागे 11 धावांची गरज असताना शेवटच्या चेंडूपर्यंत त्यांनी सामना घेऊन गेलेत आणि प्रेक्षकांची खऱ्या अर्थानं मनं जिंकली आहेत. जी बिल्कुल, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम होगी बीसीसी बोरीवली टीम की। दोनों टीमों ने बढ़िया क्रिकेट खेला है, दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है। देखिए अंपायर का फैसला आ चुका है, थर्ड अंपायर की मदद ली गई थी और अब खेल की शुरुआत फिर से करनी है आपको। बीसीसी के कैप्टन फील्ड सजाना है, एक गेंद और एक रन कंपलसरी। जबरदस्त मैच, कश्मकश भरा मुकाबला। हृदयाचे ठोके वाढताना धक धक जी हाँ, हार्ट स्पीड जो है बढ़ जाता है और ऐसी स्थिति में हार्ट फेल होने की भी संभावनाएं बढ़ जाती है। तो प्लीज कमजोर दिल वाले ये आखिरी गेंद ना देखें। द ग्रेट बिझनेसमॅन, द ग्रेट इंडियन बिझनेसमॅन रतन टाटा साहेबांनी म्हटलंय की आयुष्यामध्ये पुढे जाण्यासाठी चढ उतार असणे खूपच गरजेचं आहे. कारण ईसीजी मधील एक सरळ रेषा म्हणजेच मृत्यू. चला वेळ जास्त घेऊ नका, प्लीज कॉपरेट. एक चेंडू शिल्लक आहे, एका धावेची गरज. बीसीसी बोरिवली वर्सेस जय बजरंग स्पोर्ट्स भावालय. यस, टाळ्या होऊ द्या मित्रांनो पुन्हा एकदा. माजिद के हाथ में गेंद, सामना करेंगे विकेश। ओहो, क्रिकेट की गहमा गहमी और क्रिकेट की गर्मा गर्मी। माजिद फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए कदम शायद चूक गए थे। ऑफ साइड में 5 फील्डर्स, ऑन साइड में 4, सभी रिंग के अंदर है। ओ किनारा लगा है और किनारा फायदेमंद साबित हुआ भावाली टीम के लिए। सिंगल पूरा और इस मैच को है जय बजरंग स्पोर्ट्स भावाली टीम ने। याच खेळाडूंना विनंती असेल हँडशेक करायचा आहे. आपण मैदान सोडण्यापूर्वी हस्त आंदोलन खूपच महत्वाचं आहे आणि या नियमितपणे